हेलो एवरीवन। कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। कैन यू हियर मी? क्या आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज कमेंट। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। कैन यू हियर मी? क्या आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हेलो। सो कल हमने जो पढ़ा था ना, कल हमने पहला बात पढ़ी थी कॉम्बिनेशंस। कल हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, और हमने ये पढ़ लिया था कि इंग्लिश में 7 कॉम्बिनेशंस हैं। कल हमने जो पहली बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इंग्लिश में 7 कॉम्बिनेशंस हैं। 4 कॉम्बिनेशंस हैं पास्ट के और 3 कॉम्बिनेशन है फ्यूचर के। पास्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 और फ्यूचर के हमने पढ़े थे 3 कॉम्बिनेशंस हैं। और कल हमने उनमें से ये पढ़ लिया था कि हेलो सचिन, हेलो सुनील। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग भरत, सोनू, शेर सिंह। कल हमने ये पढ़ लिया था कि पास्ट के 4 कॉम्बिनेशंस हैं और फ्यूचर के 3 कॉम्बिनेशंस हैं। कल हमने पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा था आईएनजी कॉम्बिनेशन। दूसरा हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था आईएनजी और सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। अगर 2 काम चलते हुए दिख रहे हैं तो क्या लगेगा? आईएनजी कॉम्बिनेशन। अगर एक काम चल रहा है और एक काम खत्म है तो क्या लगेगा? आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। यहां तक हमने राम राम भरत, रीत, गुड इवनिंग। आईएनजी कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया था। आईएनजी और सेकंड फॉर्म हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हम थर्ड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। आज हम पहली चीज क्या पढ़ेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और जो हम नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन में पढ़ना है वो है सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। साथ में आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फ्यूचर कॉम्बिनेशंस को भी हम कवर करेंगे। ये सब बातें आज हमें पढ़नी है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार एग्जाम से पूछी जाती हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। गुड इवनिंग जतिन। ओके, ये हमने कल पढ़ लिया था आईएनजी कॉम्बिनेशन, आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। आज का जो टारगेट है वो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, और सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन और फ्यूचर कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं। गुड इवनिंग जतिन। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हम। ओके, आज हम पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन क्या है। देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई क्लासरूम है और क्लास में टीचर आया 9 बजे, ये टीचर है, और स्टूडेंट क्लास में आया 10 बजे।
अब इस पिक्चर को देखते हैं हम। इस पिक्चर में क्या है, टीचर क्या आया, 9 बजे आया। टीचर कब आया, 9 बजे आया, और स्टूडेंट आया 10 बजे। दोनों काम खत्म हो गए हैं, तो ये भी फिनिश्ड है और ये भी फिनिश्ड है। तो इस पिक्चर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, दो काम हमें खत्म दिख रहे हैं। टीचर क्लासरूम में आया 9 बजे, स्टूडेंट क्लासरूम में आया 10 बजे, ये भी फिनिश्ड है, ये भी फिनिश्ड है। लेकिन जो पहले वाला काम है, जो ज्यादा पहले कौन सा काम खत्म हुआ, पहले ये वाला काम खत्म हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और बाद में कौन सा काम हुआ, ये वाला खत्म हुआ, ये वाला काम पहले है और ये वाला काम बाद में खत्म हुआ है। तो जब कोई काम पहले खत्म होता है उसको बोलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में खत्म होता है इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, हमें दो काम दिख रहे हैं। टीचर क्लासरूम में 9 बजे आया, स्टूडेंट 10 बजे आया। जो पहले वाला काम इसको लिखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला काम लिखेंगे हम सेकंड फॉर्म। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप सबको। तो जब जब आपके सामने दो काम खत्म हो, पहले वाला काम हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला काम सेकंड फॉर्म। इसी तरह से हम एक और कॉम्बिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सेकंड से हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो है सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। इसमें देखते हैं, मान लेते हैं कि क्लासरूम है, टीचर क्लास में आया 9 बजे और स्टूडेंट क्लास में आया 9 बजे। टीचर कब आया क्लास में, 9 बजे, स्टूडेंट कब आया, 9 बजे। तो दोनों के दोनों काम इकट्ठे खत्म हुए। जब कोई दो काम एक साथ खत्म होते हैं पास्ट में, तो ये भी फिनिश्ड है और ये भी फिनिश्ड है, दोनों ही खत्म हो गए। लेकिन काम क्या दिख रहा है, दोनों ही सेम टाइम पे खत्म हुए। तो पास्ट में अगर दो काम एक साथ खत्म लिखते हैं उनको लिखते हैं सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। क्या लिखते हैं, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि टोटल पास्ट के 4 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है आईएनजी, यानी कि अगर दो काम चल रहे हैं, ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। दूसरा हमने पढ़ लिया आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि एक काम प्रोग्रेशन में है, चलता हुआ दिख रहा है, दूसरा काम हमें फिनिश दिख रहा है, इसको बोलते हैं आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म। तीसरा है हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं डीप पास्ट। जो पहले खत्म हुआ उसको क्या बोलते हैं, डीप पास्ट, पहले वाला काम। और जो सेकंड फॉर्म है इसको बोलते हैं पास्ट, यानी कि बाद वाला काम। और फोर्थ हमने पॉइंट पढ़ लिया सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर दो काम एक साथ खत्म होंगे तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। थैंक यू कीर्ति। अब देखो जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब आप इन 4 कॉम्बिनेशन को देखो, आपको यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। टिल दिस पॉइंट आपको कोई डाउट है तो बताओ। हमने 4 कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं पास्ट के, आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इनमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज। ओके रजनी, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो हमने कल ये पढ़ा था कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। कल हमने ये पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपके सामने कोई ऐसी पिक्चर बने जिसमें दो काम एक साथ चलते दिख रहे हैं,
जैसे मान लेते हैं ये लड़का ए है, ये लड़का बी है। जब ए गाना गा रहा था तो बी गिटार बजा रहा था। ये ए की पिक्चर में दो काम है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अगर हमारे सामने एक टाइम पे दो काम दिखें इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 तरह के कॉम्बिनेशन है। कल हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास 7 तरह के कॉम्बिनेशन है। 4 कॉम्बिनेशन होते हैं पास्ट के 4 कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर के क्या है? 3 कॉम्बिनेशन है। टोटल 7 कॉम्बिनेशन है। और कल हमने ये पढ़ लिया था कि अगर आपके मन में 2 काम चलते दिख रहे हैं तो क्या लगेगा? आईएनजी कॉम्बिनेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके सामने एक काम चल रहा है, एक काम खत्म हो गया तो क्या लगेगा? आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। आज हमने क्या पढ़ा? अगर आपके 2 काम खत्म हुए तो जो पहले वाला काम होगा वो होगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला काम सेकंड फॉर्म। और अगर 2 काम एक साथ खत्म हुए तो होगा सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। जैसे ये टीचर है 9 बजे क्लास में आया और स्टूडेंट 9 बजे क्लास में आया, दोनों ही एक साथ खत्म हुए तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन है। आई होप आई एम क्लियर। यहां तक हमने पढ़ लिया है। आप थोड़े से पार्टिसिपेट करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं हायर लेवल पे चलें फटाफट। ओके जतिन, मैं नीचे वाले का एग्जांपल दे देता हूं। मैं चारों के एग्जांपल दे देता हूं। ये पहला कॉम्बिनेशन है आईएनजी कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है? 2 काम चल रहे हैं। जब मैं खेल रहा था तो मेरा भाई गाना गा रहा था। ये क्या है? आईएनजी कॉम्बिनेशन। दूसरा हमने कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था? आईएनजी इन सेकंड फॉर्म। तीसरा हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। टीचर हैड कम बिफोर द स्टूडेंट केम। टीचर आ गया था पहले, स्टूडेंट के आने से पहले टीचर आ गया था। तो जो काम पहले खत्म हुआ वो है डीप पास्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में खत्म हुआ इसको बोलते हैं पास्ट सेकंड फॉर्म। और फोर्थ में लिख देता हूं राम वेंट व्हेन श्याम केम। राम चला गया जब श्याम आया। तो ये दोनों एक ही साथ काम खत्म हुए हैं तो ये सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन है। ये 4 कॉम्बिनेशन में पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था आईएनजी कॉम्बिनेशन। जब 2 काम चल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आईएनजी कॉम्बिनेशन। और आईएनजी और सेकंड फॉर्म क्या होगा? जब एक काम चलता दिख रहा है आपको, एक काम खत्म है, आईएनजी सेकंड फॉर्म। जब 2 काम खत्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, पहले वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बारला काम सेकंड फॉर्म। जब 2 काम एक साथ खत्म हुए सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉम्बिनेशंस। यहां तक हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशंस क्या है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
फ्यूचर कॉम्बिनेशंस। फ्यूचर कॉम्बिनेशन में आपने एक ही बात याद रखनी है अभी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा, फ्यूचर कॉम्बिनेशन में आपने एक ही बात याद रखनी है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा वाइड है। तो अभी आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि फ्यूचर की पेयरिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस से बनती है। फ्यूचर की पेयरिंग किससे होगी? हमेशा प्रेजेंट टेंस से बनेगी। मान लेते हैं आपके पेपर में विल लिखा हुआ है या शेल लिखा हुआ है, तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस लगेगा। यानी क्या लगेगी? या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। फ्यूचर कॉम्बिनेशन में अभी आपने एक ही बात याद रखनी है, ये वाली। ओके, फ्यूचर कॉम्बिनेशन में हमने एक ही बात ध्यान रखनी है। हमने कल क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन 7 है, 4 पास्ट के हैं, 3 फ्यूचर के हैं। फ्यूचर कॉम्बिनेशन 3 है। अभी आपने वो स्टडी नहीं करने, आपने एक ही बात याद रखनी है, इंग्लिश में फ्यूचर की पेयरिंग किससे होती है? प्रेजेंट टेंस से होती है हमेशा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूं। देखो आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ आपका आंसर क्या है? व्हाट इज योर आंसर? हेलो रवि, आप अपना आंसर बताओ। आई विल प्ले इफ यू डैश। बताओ भाई आपका आंसर क्या है? आई विल प्ले इफ यू डैश, मैं खेलूंगा अगर। व्हाट इज आंसर? ए विल कम, बी कम, सी केम। एनी आंसर्स? इनमें से कोई आंसर किसी का? फिफ्थ फॉर्म रजनी होती है जिसके साथ एस या एस लगता है। यस जतिन, योर आंसर इज करेक्ट। आंसर इज कम। यस नीतीश, बिल्कुल सही है। रवि बिल्कुल सही है, वेरी गुड। गीता देवी, आपका आंसर गलत है। ए इज नॉट द आंसर। रीत, योर आंसर इज रॉन्ग। सुनील, केम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यार। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, विल क्या चीज है? फ्यूचर है। विल क्या चीज है? फ्यूचर है। हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर की पेयरिंग किससे होती है? प्रेजेंट से होती है। फ्यूचर की पेयरिंग किससे होगी? हमेशा प्रेजेंट से होगी। हमने अभी बात पढ़ी थी। तो विल आ गया तो आगे प्रेजेंट आएगा, तो फ्यूचर भी नहीं आ सकता, पास्ट भी नहीं आ सकता। आंसर इज प्रेजेंट। आई होप आई एम क्लियर। कम, यस सोनू, वेरी गुड। नीरज, वेरी गुड। अब देखो फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? अभी रजनी ने क्वेश्चन पूछा था कि फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जिस फॉर्म के पीछे एस सी एस लग जाता है उसको फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा कम्स, तो एस लग गया ना, ये क्या? फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की टोटल 6 फॉर्म में हमने पढ़ा था, मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, टू प्ले। ये वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं। ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, टू प्ले। जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लग जाता है। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी लग जाता है। फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लग जाता है। सिक्स्थ में टू लग जाता है। जैसे मैं लिखता हूं कमिंग, अब कमिंग क्या फोर्थ फॉर्म है? ईटिंग, ईटिंग क्या फोर्थ फॉर्म है? स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या फोर्थ फॉर्म है? लेकिन कम्स, कम्स क्या फिफ्थ फॉर्म है? ईट्स क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। स्लीप्स क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। टू कम क्या है? सिक्स्थ फॉर्म है। टू ईट क्या है? सिक्स्थ फॉर्म है। टू स्लीप क्या है? सिक्स्थ फॉर्म है। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि इंग्लिश में वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। 3 तो पता ही होते हैं हम सबको, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? 6 फॉर्म पढ़ेंगे। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, फिफ्थ में एससीएस लग जाएगा, सिक्स्थ में टू लग जाएगा। रजनी, आपका डाउट था ये, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब देखो और आगे चलते हैं, हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन तो आपने करने बताने का आंसर आएगा। हाँ जी, व्हाट इज योर आंसर? आई डैश टू, ओके रजनी, आई डैश टू दिल्ली 2 months ago, व्हाट इज योर आंसर? थैंक यू सोनू। आई डैश टू दिल्ली 2 months ago, क्या आंसर है आपका? हाँ जी, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आई डैश टू दिल्ली 2 months ago। यस अभिषेक, वेरी गुड। रीना, वेरी गुड। नो मनीषा, हैड गॉन इज रॉन्ग। यस मीनू, ईएनटी आएगा, हैड गॉन जतिन गलत है। वेरी गुड सोमबीर। भरत, वेरी गुड। मीनू, वेरी गुड। भरत, वेरी वेरी गुड। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एगो लिखा हुआ आ गया। पेपर में अगर आपको एगो लिखा मिले ना तो भारतीय गलत है आपका आंसर। अगर पेपर में एगो लिखा मिले तो इसका मतलब ने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। हमने कल रूट्स पढ़े थे सेकंड फॉर्म के, मैं दोबारा लिख देता हूं। अगर पेपर में लिखा है एगो yesterday, last day, last week, last year, कोई इन्वेंशन हो, या कोई डिस्कवरी हो, अगर ऐसी चीजें पेपर में दिखें तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो आंसर इज वेंट। अब आप इसका आंसर बताओ, आई डैश द वर्क येट। वेरी गुड मीनू। अभिषेक, वेरी गुड। हाँ जी, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा हैव नॉट डन। यस रीनू, वेरी वेरी गुड। देखो जब भी येट लिखा आता है, जब भी येट लिखा आएगा पेपर में तो हमेशा हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। जब भी येट लिखा आएगा तो आपका आंसर होगा हैज हैव। योगेश गलत है आपका आंसर। जब भी येट लिखा आएगा आपका आंसर रहेगा हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? हमने कल ये पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि फिनिश्ड प्रेजेंट के रूट्स क्या होते हैं? येट, ऑलरेडी, नेवर, सो फार, लेटली, लेटेस्ट, जस्ट, जस्ट नाउ। तो इसके बाद क्या लगेगा? हैव नॉट डन लगेगा। अभी आप ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं एक और लिख देता हूं। हाँ जी, इसका क्या आंसर है बताओ? आई डिड नॉट डैश माई वर्क। यस, आंसर इज नो नीरज, योर आंसर इज रॉन्ग। नीतीश, सुनील सहारन, गलत है आपका आंसर। नीतीश बिल्कुल सही है, शालू बिल्कुल सही है, मीनू योर आंसर इज रॉन्ग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डिड के बाद हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्या है? डिड के बाद हमेशा क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो अगर डिड लिखा आएगा तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डू लिखा आएगा तब भी फर्स्ट फॉर्म।
डज लिखा आएगा तब भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, चाहे डू लिखा है, चाहे डज लिखा है, चाहे डिड लिखा है, आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो आंसर विल बी कंप्लीट। कंप्लीट आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई डैश स्टेशन। ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई डैश स्टेशन। बताओ भाई क्या आंसर है। अब देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म की पेयरिंग किससे बनती होती है, सेकंड फॉर्म से बनती होती है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म की पेयरिंग किससे बनती है, सेकंड फॉर्म से बनती होती है। तो हैड गॉन आ गया तो आगे रीच्ड आएगा, ये तो हैड थर्ड फॉर्म है, तो ये आंसर गलत है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आंसर गलत है। ये विल लग गया, आंसर गलत है। आंसर इज रीच्ड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। साथ में मंडे से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का टाइमिंग बढ़ा देंगे हम, ठीक है। पूरी ट्राई है मेरी कि हम टाइमिंग बढ़ा दें मंडे को, और आप रेगुलर रिवाइज करते रहो, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, आज हम इतना ही कर रहे हैं, और आप ये सब रिवाइज करो। कल संडे है, मंडे को हम टारगेट रखेंगे कि ज्यादा क्लास कर सके, ज्यादा से ज्यादा, ताकि सिलेबस कवर हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे हम, पर आपने रेगुलर पढ़ना है। ओके, तो आज की क्लास अपन यहां पे वाइंड अप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और आपकी ऐप पे आपको ना मैंने पेपर वगैरह डलवाए थे मैंने अपलोड करने के लिए, आप वो प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, मंडे को ज्यादा से करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, ओके, बाय।